अस्सलाम वालेकुम जी। बांग्लादेश की मट्टी ने सोना उगलना शुरू कर दिया है, यानी कि बांग्लादेश की ज़मीन की मट्टी से सोना बरामद होने लग गया है। नाज़रीन, वाक़या बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही मज़ेदार है कि बांग्लादेश की जो हुकूमत है, वहाँ के हुकाम हैं, उनको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़े का सामना है। वाक़या कुछ यूँ है कि बांग्लादेश के एक ज़िला ठाकुर, उसके एक गाँव में एक ऐसी अफवाह निकलती है कि यहाँ की जो मट्टी है वो सोना उगल रही है। अब वो कहाँ की मट्टी है? वो जनाब एक ईंटों वाले भट्टे के एरिया की मट्टी है, जहाँ पे लोग काम करते हैं, मट्टी वहाँ से उठाते हैं और फिर उसको एक शेप देते हैं, फिर वो ईंटों की सूरत में बनकर बाहर निकलती है। तो उन लोगों ने अफवाह उड़ाई कि यहाँ की जो मट्टी है बांग्लादेश की, वो तो सोना उगल रही है। अब होता कुछ यूँ है कि वहाँ का एक रिहायशी है, महंता कुमार समथिंग उसका नाम है, वो कहता है जी कि यहाँ पर एक अफवाह है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं और उन्होंने कहा है जी कि यहाँ पे तो जो मट्टी है वो उसमें से सोना निकल रहा है। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईंटों वाले भट्टे के पास ही तालाब होता है और उसके साथ ही सूखी मिट्टी का कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने किया होता है कि वहाँ से वो जो है बनाते वगैरह मट्टी बनाते हैं, उसके बाद वो ईंटों के लिए तैयार होती है। तो जब वहाँ से कोई कारकुनान, क्योंकि ईंटों के भट्टे के लिए आपने देखा होगा ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग जो है सब वो बना रहे होते हैं ईंटें। तो वहाँ पे काम करने के दौरान किसी को खोदते वक्त जो है वो ऐसी कोई चीज़, चमकती चीज़ मिल जाती है कि उसकी वजह से वो कहता है कि ये तो सोना है, और उसने अफवाह उड़ा दी और दूर दूर से लोग आना शुरू हो जाते हैं अपने कि जिसके पास जो भी बेलचा होता है, जिसके पास खुदाई का जो भी औजार होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो अपने घर से उठा के बाकी चला आता है कि जनाब मैंने इस भट्टे के पास जाके ना तो वो मट्टी खोदनी है और मैंने जो है वहाँ से सोना निकालना है। अब यहाँ तक मामला जो है वो हो जाता है कि दूसरे अजला से भी लोग आना शुरू हो जाते हैं और वो भी आकर यहाँ पे मट्टी की खुदाई जो है वो शुरू कर देते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है, इस कदर बढ़ जाता है कि वहाँ की हुकूमत को दफ़ा 144 जो है वो नाफिज करना पड़ जाती है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है। वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ की जो मीडिया ब्रीफिंग है, वो लोग आके कहते हैं कि जनाब यहाँ पे इतना रश हो गया है कि यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। कुछ हफ्ता पहले यहाँ पे ये चीज़ें इतनी मैसी नहीं थी, इतना यहाँ पे रश वगैरह नहीं था, लेकिन अब जो लोग हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने डेरे लगाए हुए हैं, मट्टी खुदाई करी जा रहे हैं और सड़क के ऊपर उन्होंने ढेर लगाया हुआ है। तो हमें हर तरह से जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके पेश नज़र वहाँ की जो हुकूमत है उस एरिया में दफ़ा 144 नाफिज कर देती है और जो जगह जिस पहाड़ से, तालाब से जो है वो मट्टी में से सोना बरामद हो रहा था, उसको लाल झंडों के साथ जो है वो ब्लॉक कर देती है, सील कर देती है कि nobody is allowed to go there। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के जो ज़िले एग्जेक्टिव ऑफिसर होते हैं, रकीबुल हसन उनका नाम है, वो आके कहते हैं कि इस तरह किसी एक बंदे को यहाँ से कोई खुदाई के दौरान कोई चीज़ मिली थी और उसने फिर ऐसे अफवाह उड़ा दी कि जनाब यहाँ की ज़मीन तो जो सोना उगल रही है और फिर ये हालात आपके सामने हैं। और वहाँ की एक सहाफ़ी हैं फातिमा, उनसे भी BBC ने रिपोर्ट पैच, जनाब ये जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ ये BBC की रिपोर्ट है। BBC ने फिर ये कहा पैच, BBC को इंटरव्यू देते हुए उस सहाफ़ी फातिमा ने कहा कि हम भी ये सुनकर आए थे कि यहाँ की ज़मीन जो है वो सोना उगल रही है, मैं भी बहुत देर से यहाँ की कवरेज कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हाँ यहाँ की जो ज़मीन है वो सोना उगल रही है। नाज़रीन, यहाँ से बात आगे बढ़ती है, हुकूमत जो है वो महकमा या सारे कदीमा को बुलाती है, वो कहती है ज़रा आके यहाँ पे आप चेक तो करें कि मामला क्या है, कितना सोना इस मट्टी में मौजूद है, क्योंकि उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसे उनके पास लेटेस्ट आलात होते हैं कि वो डिटेक्ट कर देते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। लेकिन वो महकमा या सारे कदीमा वाले भी जब वो आते हैं तो वो भी अपनी सारी कार्रवाई करते हैं, छानबीन करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि यहाँ पर गोल्ड नामी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो जनाब जो यहाँ की सहाफ़ी फातिमा थी वो ये कहती है कि जो भी खोद के यहाँ से उसको कुछ भी मिलता है, वो जब साइड पे होके जाने लगता है तो हम उसे कहते हैं कि ज़रा हमें बताएं, ब्रीफ कर दें, तो वो जो है ब्रीफ करने से इनकार कर देता है। वो कहते हैं नहीं बस अब मैं घर जा रहा हूँ, मैंने जो लिया है बस ये कि मुझसे छीन ना लें, तो मैं घर जा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो है वहाँ पे मट्टी इन्होंने खोद के इस कदर बुरे हालात कर दिए कि वहाँ पर अब उन्होंने बुलडोज़र्स और इस तरीके की मशीनें लगाई हुई हैं हुकूमत ने कि जो मट्टी को वापस उसकी जगह पे पहुँचा रहे हैं और रास्ते साफ़ कर रहे हैं और हजूम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। और इसी तरीके से
ایک اور صحافی جنہوں نے BBC کو ضیاء الرحمان جن کا نام ہے، انہوں نے بھی BBC کو بتایا کہ یہاں سے سونا نکلنے کے کوئی شواہد نہیں ملے، یہ محض ایک افواہ تھی جس کو کوئی ایک چیز ملی پیچ، یہ محض ایک افواہ تھی۔ اور جو یہاں کے ضلعی ایگزیکٹو آفیسر تھے انہوں نے بتایا کہ اس بھٹے کے ساتھ جو ہے وہ تالاب تھا، تالاب کے ساتھ ایک مندر تھا، ہو سکتا ہے کسی نے مندر میں کوئی چڑھاوا چڑھایا ہو، کوئی نذرانہ دیا ہو، وہ وہاں پر رہ گیا ہو، مٹی کے نیچے دب گیا اور کسی کو ملا اور اس نے افواہ پھیلا دی ہو جناب یہاں سے کی مٹی تو جو ہے وہ سونا اگل رہی ہے، لیکن جناب مٹی ہے وہ مٹی جو ہے وہ سونا اور ہیرے موتی نہیں اگلتی ہے۔ تو یہ محض ایک افواہ تھی جس نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو پاگل کر دیا، اور اس کے بعد حکومت حرکت میں آئی اور پھر انہوں نے یہاں پہ آ کے معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کیا، تو مٹی سے سونا نکلنے کا کوئی شواہد نہیں مل سکا۔